सुप्रभात। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन की ओर से मैं सुनीता अरोड़ा 3 फरवरी 2025 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है गंगा के घाटन पे काफिर बसंत हैं। लेखक हैं हमारे जाने माने सह संपादक राकेश अचल जी। आइए सुनते हैं उनके विचार। लिखते हैं, कल भी बसंत था, आज भी बसंत है। बसंत इसलिए है क्योंकि इसका कभी अंत नहीं होता। ये 12 साल में नहीं बल्कि हर साल आता है और हर जगह आता है। ये मजहब नहीं देखता। बसंत धर्मनिरपेक्ष है। हिंदुओं के यहाँ भी दस्तक देता है और मुसलमानों के यहाँ भी, सिखों के यहाँ भी और ईसाइयों के यहाँ भी। बसंत का इंतज़ार सभी को होता है। आइए पहले अपने अपने ठिकाने पर बसंत का स्वागत करें, इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें। मुझे अब की बसंत पिछले बसंत से एकदम अलग लग रहा है। अलग है इसलिए अलग लग रहा है। इस बार का बसंत प्रयागराज में बहने वाली गंगा के तटों पर भी अलग है और इलाहाबाद की मस्जिदों में भी अलग है। जो लोग पुण्य सलिला गंगा में डुबकी लगाने प्रयागराज आ रहे हैं, उन्हें यदि भगदड़ के दौरान कहीं जगह न मिली तो इलाहाबाद की मस्जिदों ने अपना मेहमान बना लिया, उनका हर तरफ से ख्याल रखा। सनातनियों की सेवा करने के लिए किसी योगी सरकार के इन मस्जिदों को नहीं खुलवाया। ये अपने आप खुली, इंसानियत के नाते खुली। मस्जिदों में शरण लेने वाले किसी भी सनातनी का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल इसीलिए कहकर गए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, आपस में वैर रखना तो सियासत सिखाती है। मजहब का नाम लेकर श्रीमद् भागवत में भी विधर्मियों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जाने का कोई निर्देश नहीं है, लेकिन ये योगी की भागवत में है, डॉक्टर मोहन भागवत की भागवत में है। उनके लिए काफिर तो काफिर है, उससे बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। मोहन की भागवत हो या योगी की या धीरेन्द्र शास्त्री की चौपटिया, सभी में ये मुल्क केवल और केवल सनातनियों का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है। हिंदुओं की ही बपौती है इस मुल्क पर। लेकिन आपात स्थितियाँ ये प्रमाणित करती हैं कि ये मुल्क सभी का है। जितना हिंदुओं का उतना ही मुसलमानों का, उतना ही सिखों का और उतना ही ईसाइयों का। मजहब के यदि केवल बैर करना सिखाता होता तो मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में हुई भगदड़ के बाद इलाहाबाद में फंसे लोगों के लिए मस्जिदों के दरवाजे नहीं खुलते। मस्जिदों के दरवाजे बसंत पंचमी पर भी तीसरे शाही स्नान के दिन भी खुले हैं। बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को शहर में ठहराने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों और मदरसों के दरवाजे एक बार फिर खोल दिए हैं। श्रद्धालुओं के लिए इबादत गाहों में खास इंतज़ाम किए गए हैं। उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं। शहरी इलाके की तकरीबन 50 मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में इंतज़ाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी में या किसी अखाड़े में दम हो तो हिंदू श्रद्धालुओं से कहें कि वे मस्जिदों में ना जाएं, मुसलमानों का आतिथ्य स्वीकार ना करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। करोड़ों लोग संगम और गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं, पाप भी धो रहे हैं, मोक्ष का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद के हज़ारों मुसलमान हैं जो बिना गंगा स्नान किए जन्नत की ओर बढ़ रहे हैं, विधर्मी सनातनियों की सेवा करके। इसके लिए किसी ने फतवा जारी नहीं किया, इसके लिए इंसानियत ने प्रेरणा दी है। ऐसा प्रयागराज में ही नहीं हुआ, ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ, ऐसा हमेशा होता है। देश को आज़ादी के पहले और बाद के दंगों के समय भी हुआ था। हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं की रक्षा की थी। जो लोग कत्लो गारत कर रहे थे वे जानवर थे, इधर के भी और उधर के भी। संगम नौज पर भगदड़ के बाद संत समाज के बीच प्रवचन देने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में यदि जरा भी अक्ल होती तो वे अकलियत के उन लोगों का आभार ज़रूर व्यक्त करते जिन्होंने मस्जिदों के दरवाजे सनातनियों के लिए खोल दिए, उन्हें पानी पिलाया, उन्हें चैन की नींद सोने को मिली। संग दिल्ली से बसंत घबराने वाला नहीं है, वो काफिर ही नहीं लेकिन प्रयागराज में गंगा के तटों पर भी बिखरा दिखाई देगा और पूरी कायनात में। बसंत इसी तरह आता रहता है, कहीं स्प्रिंग बनकर तो कहीं किसी और रूप में। बसंत पर हमारे कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता, लेकिन मुझे याद है कि बसंत कूलन में, कछारन में तो बगरता ही है, लोगों के दिलों में भी बगरता है। बसंत ही है जो नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। इसलिए आइए बसंत का उत्सव मनाएं। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
बसंत एक दिन का नहीं है, ये एक मौसम है जो पूरी प्रकृति को रंग बिरंगा करके ही जाएगा। कायाकल्प करना ही इसका धर्म है। धन्यवाद।